देखिए दोस्त, एक बात तो हम अच्छे से जानते हैं, और वो ये कि हमारे देश को अंग्रेजों ने दबा के लूटा है। ये हम पहले चैप्टर से आपको बताते आ रहे हैं। हमारे हमारे देश को अंग्रेजों ने दबा के लूटा है। कैसे लूटा है? कि वो क्या करते थे, हमारे देश से कच्चा माल ले जाते थे। कच्चे माल में जैसे कि आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते, और भी जो चीज हमारे देश से मिलती थी उठा के अपने देश में ले जाते थे, और उसे व्यापार का नाम दे दिया करते थे कि हम जी व्यापार कर रहे हैं। ब्रिटेन अपनी तरफ ले जाता था उस माल को, ज्यादातर बड़ी क्वांटिटी में। और बात यहीं पे खत्म नहीं हुई। मैंने तो एक तरीका बताया आपको कि ऐसे भी करते थे, इससे अलग और भी तरीके थे, बट मैं उसमें से एक तरीके की बात कर रहा हूं। हमारे देश से कच्चा माल, रॉ मटेरियल अपने देश में ले जाते थे। सर वहां जाके क्या करते थे, उसका उस कच्चे माल से अपने देश में ब्रिटिशर्स, ब्रिटेन वाले अपने देश में फिनिश गुड्स बनाते थे, इंडस्ट्रियल गुड्स बनाते थे, इंडस्ट्रियल गुड्स बनाते थे, और उस माल को हमारे देश में आके हमें ही बेचते थे। बताओ कितना बेवकूफ बनाया इन्होंने। हमारा माल पहले ले गए, कच्चे माल, कच्चा माल बोल के, ठीक है। उस कच्चे माल से उन्होंने फिनिश गुड्स बनाए, इंडस्ट्रियल गुड्स बनाए, और उन गुड्स को, बने हुए गुड्स को हमें बेचा करते थे। अरे भाई, अगर तुम्हें हमें ही कर हमारे देश में लाना था तो कच्चा माल हमारे यहाँ पड़ा हुआ था, यही बना लेते। पर उन्होंने ऐसा नहीं करा। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे उस पर सबसे पहली बात तो ब्रिटेन का ठप्पा लगा हो कि ब्रिटेन का माल बन के आ रहा है। नंबर 2, वो हमें महंगे दामों पे वो माल बेचते थे। अब वही माल अगर हमारे देश में बनाते तो इंडियंस को सस्ता पड़ता, इंडियंस को सस्ता पड़ता। तो वो, लेकिन हमें उन्होंने तो हमें लूटना था। तो कहने का मतलब ये एक तरीका था उनके लूटने का, उनका एक्सप्लॉयटेशन करने का, लूटने का एक तरीका था। ब्रिटिशर्स को हम कॉलोनियल भी बोलते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका। कॉलोनियल, COLONIAL, कॉलोनियल, कॉलोनियल। वो हमारा बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते थे, हमें लूटते थे। तो इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले आपके साथ में पढ़ने जा रहे हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, या यूं कह लो आजादी से पहले कह लो, बिल्कुल नई नई बात कह लो, हम वो पढ़ने जा रहे हैं। तो हेडिंग है इंडिया फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। आजादी के समय पे, उस दौरान हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा था इंडिया का। तो नंबर 1, हम बुरी तरह लूटे जाते थे, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। वो हमें बुरी तरह लूटते थे। नंबर 1 तो यही था कि हमारा फॉरेन ट्रेड ऐसा था कि हम पहला पॉइंट, हम लूटते थे। देखो कितनी बड़ी शुरुआत है, कितनी बढ़िया शुरुआत। चल, वो एक्सपोर्ट किया करते थे। क्या एक्सपोर्ट करते थे इंडिया से? एक्सपोर्ट का मतलब आप समझते हो ना, इंडिया से ले जाना माल। एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, इंडिया से एक्सपोर्ट कर लिया करते थे। क्या एक्सपोर्ट कर लिया करते थे? रॉ मटेरियल अपने देश में ले जाते थे उसको। और कहानी यही खत्म नहीं हुई। इसी माल से इंडिया में इंपोर्ट करते थे। इंपोर्ट इन इंडिया, क्या इंपोर्ट करते थे? फिनिश गुड्स को, बने बनाए माल को हमारे को ही बेचते थे। हमारे माल से हमारे को ही बेचते थे, जिसको मैं इंडस्ट्रियल गुड्स भी बोलता हूं। नंबर 1, एक्सप्लॉयटेशन जबरदस्त तरीके से था हमारा। नंबर 2,
हमारे देश से कच्चा माल एक्सपोर्ट कर लिया करते थे। नंबर 3, हमारे देश में इंपोर्ट किया करते थे अपने बनाए हुए गुड्स को, हमें बेच देते थे, महंगे दामों पे बेचते थे। देखो ऐसे परेशान करा उन्होंने। उन दिनों हमारे देश का एक्सपोर्ट बहुत अच्छा था, लेकिन मतलब एक्सपोर्ट तो ऑटोमेटिक अच्छा होगा, वो लूट के अपने देश में ले जा रहे थे, उसे एक्सपोर्ट का नाम दे रहे थे कि इंडिया से हम ले जा रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, इंडिया हमारे को बेच रहा है, तो इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ा। यानी हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसको मैं बोलता हूं बेटा बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये फेवरेबल था, यानी कि अच्छा था, प्लस में चल रहा था। हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा था इंपोर्ट से। लेकिन ये कोई आप ये मत समझना ये तो बढ़िया ही हो गया, बढ़िया नहीं हुआ, बढ़िया नहीं हुआ ये, ठीक है वैसे अच्छा है। अब हम प्लस में, हमारे लिए फेवर की बात है, बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा अच्छा चल रहा है, हम माल ज्यादा बेच रहे हैं, हम मंगवा कम रहे हैं, ये अच्छी अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन आप देखो हम बेच क्या रहे थे, हम इंडस्ट्रियल गुड्स, हम मैन्युफैक्चर गुड्स नहीं बेचते थे, हम कच्चा माल भेज रहे थे। यानी ये शो कर रहा है कि हमारे देश के पास साधन नहीं थे कि हम कच्चे माल से पक्का माल बना सके, ये शो कर रहा है। पर कुछ भी है, एक्सपोर्ट ज्यादा था, इंपोर्ट कम था, इसलिए बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा फेवरेबल था। और लास्ट पॉइंट, ज्यादातर व्यापार हमारा डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड, हमारा ज्यादातर व्यापार किसके साथ हुआ करता था? हम ज्यादातर व्यापार किसके साथ किया करते थे? रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन, ब्रिटेन के साथ। क्यों सर, क्यों करते थे? मत करते, क्या जरूरत थी? हम अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे थे, हम अपनी मन मर्जी से थोड़ी कर रहे थे, इन्होंने हमारे ऊपर राज कर लिया था, अपनी अपनी चलाते थे। हमारा देश किसके साथ व्यापार करेगा ये बताते थे, ये बताते थे हमें कि तुम इसके साथ बिजनेस करोगे, उसके साथ बिजनेस करोगे, मोनोपोली कंट्रोल करते थे हमारे ऊपर। तो उन्होंने क्या करा, हमारे देश के साथ में, हमारे देश से व्यापार ज्यादातर अपने देश की तरफ कर दिया कि हम इनके साथ व्यापार करें। क्यों ऐसा, क्यों कि हमारे से, ताकि दुनिया का कोई भी देश ब्रिटेन के ऊपर उंगली ना उठा सके कि तुम चोरी कर रहे हो। चोरी नहीं, चोरी का नाम नहीं दिया, व्यापार का नाम दे दिया कि जी हम तो इंडिया से माल ले जा रहे हैं, खरीद रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। पैसे क्या दे रहे हैं? चिल्लड़ दे रहे हो तुम। बेचारों को पैसे जिनसे आप खरीदते थे उनके उनकी कॉस्ट भी कवर नहीं हो पाती थी, इतनी बुरी तो आपने दुर्गति। नाम दे दिया व्यापार में, अरे मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी खरीदूं 1 रुपए में, नाम तो हो जाएगा तुमने बेचा है, और मिला क्या तुम्हें? झुंझुना। बताओ, ऐसे ही ये था। लेकिन कोई व्यक्ति मुझसे ये तो नहीं कह सकता तुमने उस पनाले की प्रॉपर्टी हथिया ली। नो, मैंने खरीदी है, ये रे प्रॉपर्टी के कागज, 1 रुपए में खरीदी है, इट इज वैलिड। आप बेचने को तैयार थे, लेकिन आप अपनी इच्छा से बेचने को तैयार नहीं थे, मेरा राज चल रहा था तुम्हारे ऊपर, मैं जबरदस्ती से तुम्हारे साथ में एग्रीमेंट कर रहा था और तुम्हें करना पड़ता था। इसी को तो कहते हैं ब्रिटिशर्स हम पे राज करके गए, इसे ही कहते हैं बेटा राज, अपनी चला रहे थे। अब हमारा डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन, यानी हमारा ज्यादातर फॉरेन ट्रेड किसके साथ होने लगा? ब्रिटेन के साथ। जब भी तो लूटेंगे। बताओ इन पॉइंट्स में किसी को डाउट हो? जल्दी से। मुकुल, मुकुल बेटा, नहीं मुकुल नहीं, सॉरी मेहुल है। 1 मिनट में नाम कंफर्म कर लो, मेहुल, यस सॉरी मेहुल। बेटा क्या डाउट है आपको, बताओ। सबसे पहले आपसे शुरुआत कर लेते हैं। सर डाउट तो नहीं है? अरे बेटा टाइप कर दो, टाइप टाइप करना है, यहाँ बोलना नहीं है, टाइप करना, टाइप करो। हाँ, बोलने से ना डिस्टरबेंस होती है फिर सब। चलो, यानी आपको भी डाउट्स नहीं है, ठीक है सर जी। और बताओ सर, ये तो हो गया इंडिया फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे, अब हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे बेटा, इसका ना स्क्रीन